प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 8.1 का डिस्कशन किया था और साथ में मैंने आपको काफी ढेर सारे एग्जांपल्स बताए थे। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो का मतलब बताया था, फ्रैक्शन का मतलब बताया था। काफी देर तक हम लोग का डिस्कशन चला था। उस डिस्कशन के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हम लोग ने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, क्योंकि मैंने उसको आपको होमवर्क में दिया था। और मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं ताकि आपको सब कुछ वो विजिबल हो जो मैं अपने आईपैड में लिखूंगा। तो बच्चों, ये अब आपको सब कुछ दिखाई देगा। हमारी पूरी की पूरी कॉपी आपके पास स्क्रीन पर आ जाएगी। तो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास ये है लास्ट टर्म के क्लास नोट्स। अगर आप इन नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा सुनेंगे आधे घंटे का, तो यकीन मानिए आपको रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने उस थ्योरी में वलिका को लेकर के, अपने को लेकर के बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसमें वलिका की मिठाई भी है, वलिका के ठग्गू के लड्डू भी हैं, वलिका के मोतीचूर लड्डू भी हैं। सब कुछ आपको मिलेगा उसमें। तो बच्चों, अगर आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको पूर्णतः आनंद की प्राप्ति होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सारे बच्चे जो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? फाइंड द रेशियो। बच्चों, उसको रेशियो कहते हैं, कई बच्चे इसको रेटियो भी कहते हैं। दिस इज नॉट रेटियो, दिस इज रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट, तो बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है कि 2.1 मीटर टू 1.2 मीटर। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हमको रेशियो निकालना है तो हमको ये चेक करना होता है कि या दोनों की यूनिट सेम है कि नहीं। तो दीप कह रहा हाँ सर, ये 2.1 मीटर में भी है और 1.2 भी मीटर में है। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी कि दोनों जो क्वांटिटीज होंगी उनका मेजरमेंट सेम दिखना चाहिए। मतलब पहली मीटर में भी हो तो दूसरी भी मीटर में हो। लेकिन बच्चों, अगर एक मीटर में एक सेंटीमीटर में हो तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो दोनों को सेंटीमीटर में या तो दोनों को मीटर में, तभी आप रेशियो निकाल सकते हैं। है ना, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो बच्चों, यहां पे तो रेशियो निकालना आसान है, क्योंकि आपको सीधा सीधा 2.1 मीटर को किससे डिवाइड करना होगा? 1.2 से। और ये जो दीप है ना, ये तुरंत बता देगा कि डिवाइड करने पर सर क्या आएगा। दीप कहेगा सर, नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ऊपर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो सर पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। और दीप कह रहा है कि 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। तो बच्चों, ये आया 7/4, जिसको दीप कह रहा है कि भाई 7:4 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, चिल्लाओ, 7:4। सेकेंड सेकेंड पार्ट में बच्चों दिक्कत है, ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, फिर कहिएगा नहीं बताया नहीं। 91 सेंटीमीटर टू 1.04 मीटर। बच्चों, यहां पे लफड़ा है, क्या है? लफड़ा है, लफड़ा है। देखो बच्चों, ये सेंटीमीटर हो गया, ये मीटर हो गया। लेकिन दीप ने चिल्ला के बताया कि सर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो दीप ने तुरंत बताया कि गुरुजी, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1.04 मीटर में दीप कितने सेंटीमीटर होंगे? 1.04 इंटू 100 सेंटीमीटर होंगे। तो बच्चों, उसको जल्दी से करो मल्टीप्लाई। दीप कहेगा सर 2 जीरो लगा दीजिए और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 104 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने अभी कन्वर्जन किया, मैंने इस मीटर को किस में कन्वर्ट किया? सेंटीमीटर में। तो बच्चों, अब क्वेश्चन आपका बदल गया। क्वेश्चन है आपका 91 सेंटीमीटर टू द 104 सेंटीमीटर। अब बच्चों, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी सेंटीमीटर में भी है, ये भी सेंटीमीटर में है। दैट मीन्स अब आपको रेशियो निकालना आसान हो गया। अब आप सीधा सीधा 91 को किससे डिवाइड करेंगे? 104 से। तो बच्चों, कोई बताएगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ सकता है? सर 7:8। कैसे बेटा? सर सिंप्लीफाई करके तो कौन बताएगा ये कौन सी टेबल से कैंसिल 9 होगा? 9 कौन बता सकता है? अच्छा, आप लोग को टेबल्स नहीं लर्न है 13। ना? 13। दीप को टेबल लर्न है, बहुत बढ़िया जवाब। दीप को टेबल लर्न है, दीप ने तुरंत बताया। 13 7 जा 91 और 13 8 जा 104। बहुत बढ़िया दीप।
जिन बच्चों को 13 की टेबल नहीं आती बिल्कुल याद करिए, देखिए 13 8 जा कितना होता है, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 9 10, देखो होता है ना 104, तो उसका मतलब ये 13 की टेबल से ही डिविजिबल था। बहुत बढ़िया दी, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो बच्चों ये आ गया 7/8, जिसको हम लिख सकते हैं 7:8। सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। हमारे पास 10 दिन बाद एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है दोबारा फिर से। तो उसका नाम हम हर बार भूल जाते हैं, नाम आज भी हमको नहीं याद है, लेकिन मल्होत्रा करके एक बच्ची है। 11। हाँ, क्यारा मल्होत्रा। तो क्यारा ये इस क्वेश्चन को बताएगी कि सर सबसे पहले हमको उनको अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले दोनों को सेम यूनिट में सेम कन्वर्ट मिनट करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो क्यारा ने बताया कि सर हम बता सकते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, क्योंकि सर आप पहले भी हम लोग को रटवा चुके हैं। तो 3.5 kg में शुभ बताएगा कितने ग्राम होंगे। 3500 grams. 3.5 इंटू 1000, चेक करते हैं। 35 लिखा, 3 जीरो लगाए और फिर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया। तो शुभ ने एकदम सही बताया, वेल डन। तो शुभ बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि 3.5 kg का मतलब हुआ 3500 ग्राम। बहुत बढ़िया शुभ। तो 3500 ग्राम हो गया। और बच्चों ये 250 ग्राम हो गया। आपको क्या निकालना है इनका, और रेशियो निकालिए। यानी 3500 को आप डिवाइड करेंगे 250 से। सर तो 11 की सर बारी पहले है। जीरो कट सर जाएगा, जीरो कट सर जाएगा। 14 से जीरो से जीरो। सर 5 से भी हो 5 से सकता है। भी सकता सर 14 से डिवाइड होगा। 14 से कैसे होगा, 14 की टेबल में 25 आते हैं। 540 है 2 बच्चों याद रखिए, कैंसिल करने के लिए पहले आप यूनिट डिजिट चेक किया करिए। इसकी यूनिट डिजिट 5 है, उस पर यूनिट डिजिट 0 है। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट 5 हो, यूनिट डिजिट 0 हो, तो सबसे पहले आप 5 से कैंसिल किया करिए। चलो, तो बच्चों हम 5 से कैंसिल कर देते हैं। तो बच्चों ये हो गया 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 0। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल समझ समझ में आ गया। फिर बच्चों और कैंसिल करते हैं। 5 1 जा 5, 7। 5 14। अरे शुभ ने तो डायरेक्टली 14 बता दिया था, यानी शुभ को 25 की टेबल आती थी, क्योंकि शुभ ने डायरेक्ट बता दिया 25 इंटू 14 350। अरे वाह शुभ, तुमको 25 की टेबल आती है। बताओ 25 8 जा। 200। बहुत बढ़िया। शुभ ने कहा कि मम्मी ने हमको 25 रुपए 8 बार दिए, 25 रुपए ले जाओ, 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 25 रुपए ले जाओ। ऐसे करके इसकी मम्मी ने 25 रुपए 8 बार दिए। तो कितने हो गए, 200 रुपए। क्योंकि दिवाली पटाखे बहुत लेता है ना, तो 25 25 के मल्टीपल में लेता है, इसलिए याद हो गया। तो 25 25 रुपए करके दिए होंगे ना उसको। 25 25 तो बच्चों ये हो गया 14/1, विच इज 14:1। तो सबसे पहले आंसर इसमें शुभ का ही आया था। शुभ ने तुरंत बता दिया कि सर 25 14 जा 350। क्या बात है, लेकिन हमें नहीं आता था टेबल, इसलिए मैंने पूरा डिवाइड किया। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन बना है हमारी प्रिय छात्रा, और छात्रा का नाम है वल्लिका। वल्लिका के पास पैसे खूब हैं। तो वल्लिका आज बताएगी कि पैसे को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या रुपीस को पैसों में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वल्लिका बताओ, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपए में 100 पैसे। बहुत बढ़िया, वल्लिका ने जवाब दिया। लास्ट टाइम पे इसने पढ़ा था और उसने एकदम सही बताया खूबसूरती के साथ कि 1 रुपए में गुरुजी 100 पैसे होते हैं। ठीक। तो बच्चों 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना। तो दीप बताओ 4 रुपए में कितने पैसे होंगे, 400 पैसे। वाह भाई वाह, पता है बच्चों, दीप के पास 400 पैसे, 500 पैसे, 600 पैसे, 700 पैसे, 800 पैसे, 900 पैसे, 1,000 पैसे हैं। दीप के पास कितने पैसे हैं, 1,000 पैसे। सर 1000 तो पैसे। 1,000 पैसे का मतलब क्या हुआ, 1,000 पैसे। 1,000 पैसे का मतलब कितने रुपए हुआ, 10 रुपए। 10 रुपए। बताओ 10 रुपए को 1,000 पैसे बता रहे हैं। 1,000 ऐसे बोल रहे हैं जैसे झोला भर के पैसा दिया हो, दे रहे हैं 10 रुपए। चलो, तो 60 पैसे टू 4 रुपए। बेटा दीप, 60 पैसे का मतलब 60 पैसे, और 4 रुपए का मतलब 4 रुपए का मतलब 400 पैसे। बच्चों दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज में कन्वर्ट हो गए हैं, पैसा पैसा। चलो स्टार्ट करो। 60 को 400 से डिवाइड करते हैं। सर, जीरो जीरो। सर 2 से। 2 3 जा 6, 2 20 जा। अब शुभ बताओ। 3 to 2 10। नहीं, एक सेकेंड।
इससे नहीं जाएगा सर, 3:2 कहाँ जा रहा है? इससे नहीं जाएगा। ये हो गया 3:20। अच्छा 3:20। हाँ सर जब डिवाइड नहीं होते तब यहाँ 3:20 हो जाता है। हाँ फिर नंबर हो जाता है। हाँ ठीक है वो बस दीप बताओ 1 मिनट में कितने पैसे होते हैं? 1 मिनट में कितने एक पैसे मिनट होते हैं? 60 सेकंड। हाँ दीप ने बताया सर 1 मिनट में पैसे थोड़ा ना होते, 1 मिनट में तो टाइम होता है। तो दीप ने बिल्कुल सही बताया कि सर 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड का निकालना है रेशियो 15 सेकेंड के साथ। तो 60/50 सर 4/1 आ गया। दीप का आंसर तुरंत आ गया 4:1। सिक्स्थ वाला 15 मिलीमीटर टू 2 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया है दीप। दीप बेटा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 होते हैं। बताओ, मेरी नाक कटा दी। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो बेटा 2 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 2 × 10 यानी कि 20 मिलीमीटर होंगे। लियो ये 200 बता रही है। मुंह से निकल गया। 15 मिलीमीटर टू 20 मिलीमीटर और रेशियो निकाल लो 15/20। बताओ दी। 5 3 या 15, 5 4 या 20 यानी कि 3:4। बच्चों आपको जान के खुशी होगी क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरीके से अंत हो चुका है इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। प्यारे बच्चों, लिखा है उसमें द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। अरे भाई, क्यारा के घर के सामने एक पार्क है बहुत ही खूबसूरत, लेकिन वो रेक्टेंगुलर पार्क है। कैसा पार्क है? रेक्टेंगुलर। जो बच्चों लंबाई ज्यादा होती है उसको कहते हैं लेंथ, और जो छोटी होती है उसको कहते हैं ब्रेथ। तो बच्चों ये बड़ी है तो ये हो गई लेंथ। बेटा मल्लिका यहीं बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। तो ये खूबसूरत सा पार्क मल्होत्रा जी के घर के सामने पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द पार्क। रेशियो निकालना है किसका? लेंथ टू द ब्रेथ से। तो लेंथ रहेगी ऊपर, ब्रेथ रहेगी नीचे, और दोनों की यूनिट भी सेम है। बताओ बेटा दीप। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। बेटा दीप 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। बेटा क्या आया? 25/12। शुभ 12 की टेबल में कितनी बार में 25 आता है? आता ही नहीं। तो 25/12 हो गया, जिसका रेशियो हम इसको 25:12 भी लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 4800। अरे वाह, 4800 तो सिर्फ गुमटी नंबर 5 में ही रहते होंगे, कौशलपुरी में। इफ द नंबर ऑफ फीमेल इज 2160। अरे वाह, लिखते हैं टोटल पॉपुलेशन। बच्चों टोटल का मतलब क्या होता है? मतलब उसमें सब है। पॉप पॉप पू पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन कितना है? 4800। उसमें फीमेल है पॉपुलेशन में। अरे वाह, वो तो पता ही नहीं था फीमेल भी है पॉपुलेशन। कितनी है? 2160। तो बचा हुआ दीप कह रहा है सर बचे हुए मेल होंगे। अरे कैसी पॉपुलेशन है? मेल और फीमेल है यानी बच्चे ही नहीं, चिल्ड्रन ही नहीं। वाह, चिल्ड्रन गायब कर दी। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा दीप टोटल थे 4800, फीमेल है 2160, माइनस कर दो तो मेल आ जाएंगे। बहुत बढ़िया दीप ने बताया। ये आ गया बच्चों 2640। बहुत बेटा बढ़िया वलिका। वलिका अच्छे से बैठी और बहुत अच्छा आंसर बताया वलिका ने। तो बेटा अब हमको क्या चाहिए इसमें? क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ मेल टू द फीमेल्स। रेशियो निकालना है मेल का फीमेल के साथ। चलिए मेल कितने हैं? 2640। फीमेल कितने हैं? 2160। ये बच्चों मेल का फीमेल के साथ रेशियो है। तो क्या रहा? तुमको बेटा ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, तुम आराम से जा सकती हो। तो क्या रहा यहाँ से लीव कर रही है और हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। 27। हाँ, ऊपर 4 है नीचे 6 है यानी 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3।
कितना हुआ 11/9, यानी कि आंसर आ गया 11:9। 45% ऑफ फीमेल्स। बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है इन अ क्लास देयर आर 30 बॉयज 25 गर्ल्स। अरे वाह भाई, कोई स्कूल की क्लास है, हम दीप की क्लास बता देते हैं। 6C क्लास है भाई, उसको हम लोग बनाते हैं। दीप का सेक्शन है 6C और क्वेश्चन नंबर भी 6 है, क्लास भी है 6C। ये हाँ, ये दीप की क्लास में बच्चे बैठे हैं आगे। बच्चों का नाम है चुन्नू मुन्नू गुन्नू चुन्नू, ये बच्चे हैं। ये दीप की क्लास है, बना दी हमने। अब दीप की क्लास में देखो मजा आएगा पढ़ने में। लिखा है देयर आर 30 बॉयज। बॉयज बताओ कितने हैं? कितने? 30। गर्ल्स कितनी है? 25। 25 है। कितनी है? 25। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स। ये तो बहुत आसान हो गया। बॉयज का गर्ल्स से रेशियो चाहिए, तो 30/25। बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर तो तुरंत आ गया, 6:5। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अरे सेकेंड वाला पार्ट पढ़िए, क्या लिखा है? कह रहा है गर्ल्स का रेशियो निकालो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ। तो गर्ल्स कितनी है और उसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ रेशियो निकालना है। दीप गर्ल्स कितनी है? 25। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ दीप कितने हैं? 55। तो दीप कह रहा सर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। दीप कितने आए? 55। ये हो गया टोटल। तो ये हो गया बच्चों 55, ऊपर है 25। सॉल्व कर लो। 5 5 बन जा 5 पचम 25। ये हो गया 5/11, या हो गया 5:11। थर्ड पार्ट क्या निकालना है? बॉयज टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों बॉयज का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ निकालना है। बॉयज कितने हैं? 30। बॉयज है 30 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 55। सॉल्व कर लो। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 6 30, यानी कि 6/11, दैट मीन 6:11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है इन अ ईयर रीना अर्न्स 1,50,000 एंड सेव्स 50,000। तो बच्चों रीना की कमाई लिखते हैं। रीना अर्न्स कितने अर्न्स करती है दीप? 1,50,000। कितना अर्न करती है? 1,50,000। और कितने बचाती है? सेव कितनी करती है? सेविंग बताओ भाई रीना की? 50,000। तो बेटा रीना के एक्सपेंसेस कितने हैं? कितने खर्च किए रीना ने? कहोगे सर 1,50,000 कमाती है, 50,000 खर्च कर देती है, तो कितने बचे? 1,00,000। कितने बचे? 1,00,000 बचे रीना। नहीं सर, सेव्स 50,000 है और खर्च 1 लाख करती है अराउंड। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ मनी शी अर्न्स टू द मनी शी सेव। बताओ भाई शुभ, क्या लिखेंगे? सर बता ही नहीं पा रहे हो तुम, बताओ शुभ। नहीं बता पा रहा है शुभ, सर तुम बताओ बताओ। सर 1,50,000 हम्म अपॉन 50,000। सबसे पहले बच्चों आपको रेशियो निकालना है। मनी शी अर्न्स कितना कमाती है वो? 1,50,000 ये कमाती है। ठीक है, किससे रेशियो निकालना है? टू द मनी शी सेव्स, यानी कि 50,000 से रेशियो निकालना है, क्योंकि यही आपका फर्स्ट पार्ट है। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 3:1 आएगा। बिल्कुल सही बताया आपने। फिर मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स, कितना बचाती है वो? 1:2। 50,000 बचाती है। ठीक है, और किससे रेशियो निकालना है? शी स्पेंड्स, कितना स्पेंड करती है? 1,00,000। टिक 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 टिक, कितना है? 1:2। 3 से 3 जीरो गए, 1 जीरो। 1:2 बच्चों के आंसर आया 1:2। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया है। बेसिकली क्वेश्चन थोड़े से आसान भी हो चुके हैं, तो आसान क्वेश्चंस को जल्दी तो किया ही जा सकता है। चलो बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छू है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है रम्मू और मुन्नी। क्या लिखा है? रम्मू
और मुन्नी, ये क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है बच्चों, लेकिन उससे पहले करने से पहले हम लोग कुछ एक कॉन्सेप्ट्स समझ लेते हैं और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। जिन बच्चों ने ये लेक्चर छूटा है उनको ये लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। आपको नई हेडिंग में हम पढ़ा रहे हैं, नई हेडिंग है आपकी कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। तो बच्चों ये आपकी नई हेडिंग है, आपको इसे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप कर भी पाएंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 11th गिवन है। क्या गिवन है 11th में, जरा पढ़िए। लिखा है विच रेशियो इज ग्रेटर, 3:4 और 2:3। ये बताना पड़ेगा कौन बड़ा है, 3:4 बड़ा है कि 2:3 बड़ा है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सारे बच्चे टकटकी लगाकर यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे। कभी भी बच्चों रेशियो को कंपेयर करना होता है, मतलब हमको ये बताना होता है कि दो रेशियो में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक, ये बताना है। तो बच्चों यहाँ पे दो रेशियो है। क्या है, एक 3:4 है, ठीक, और दूसरा क्या है, 2:3 है। तो बच्चों दो रेशियो है, एक 2:3 है और एक 3:4 है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना पड़ता है, इनके डिनोमिनेटर्स देखने पड़ते हैं। इसका डिनोमिनेटर है 4, इसका डिनोमिनेटर है 3। तो हमको जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका पहले एलसीएम निकालना पड़ता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं एलसीएम ऑफ 4 एंड 3। और वलिका ने तुरंत बताया कि सर 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। उसके बाद जो बच्चों पहला वाला रेशियो है ना, जो पहला वाला रेशियो है उसके डिनोमिनेटर को भी हम 12 बनाएंगे, और जो दूसरा वाला रेशियो है उनके डिनोमिनेटर को भी हम 12 बनाएंगे। यानी हमारा एक ही काम होता है कि रेशियोज के डिनोमिनेटर को हम सेम बना देते। तो शुभ बताएगा कि 3/4 को अगर डिनोमिनेटर में 12 बनाना है तो हम 4 में क्या मल्टीप्लाई करें, 3। बहुत बढ़िया बताया। शुभ ने कहा कि सर अगर आप 3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर ऊपर हो जाएगा 9, नीचे बन जाएगा 12। बहुत बढ़िया शुभ। शुभ हमको अब बताओ कि 2/3 हमारे पास एक दूसरा फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में हमको डिनोमिनेटर को फिर से 12 बनाना है। डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे होता है, यानी कि 3। तो हम 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 12 बन जाए, कहोगे सर 4, तो 4 ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो सर ये 8 हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास दो फ्रैक्शन हो गए, एक 9/12 है, एक 8/12 है। तो मैंने पूछा कौन बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। दैट मीन्स 9/12 बड़ा होगा 8/12 से। तो बच्चों 9/12 किससे बना था, 3/4 से, और 8/12 किससे बना था, 2/3 से। तो बच्चों ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स 3/4 बड़ा है 2/3 से। तो बच्चों आपको ये आंसर एग्जाम में इस तरह से लिख करके बताना होता है। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो बच्चों समझना ही पड़ेगा। सेकंड पार्ट भी आपको हम करके बता देते हैं और उसके बाद क्लास को हम एंड करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास दो रेशियो है, 11/21 और दूसरा है 15/28। तो शुभ ने बताया कि सर दोनों के डिनोमिनेटर 21 और 28 है। तो सर हमने बताया था कि डिनोमिनेटर्स के पहले एलसीएम लेते हैं। तो शुभ 21 और 28 का पहले हम एलसीएम निकालते हैं। हाँ भाई, तो फर्स्ट वाला 21 will be divided by 3. तो बच्चों हम लिखेंगे 3 7 जा 21, और 3 की टेबल में 28 आता नहीं। उसके बाद 7 लिखेंगे, नहीं 7 थोड़ा ना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 7 जा 28, ठीक है ना। फिर 7 आएगा 1 1, तो 3 4 जा 12 और 12 7 जा 84। तो बच्चों एलसीएम कितना आया दोनों का, 84. यानी कि 21 और 28 का जो एलसीएम आया है 84. वो 3 4 जा 12, 12 7 जा 84 आया। अब बच्चों जो आपका पहला फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को आपको 84 बनाना है। तो आप बताइए 21 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 84 बन जाए। तो शुभ ने बताया 4 मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि सर ऊपर 44 बन जाएगा और नीचे 84 बन जाएगा। वलिका बताएगी कि सर 28 में क्या मल्टीप्लाई करें क्योंकि वहां पे भी 84 बन जाए। वलिका ने बताया 3 मल्टीप्लाई करिए, तो 3 ऊपर भी होगा 3 नीचे भी होगा, ये 45 हो गया और ये 84 हो गया। तो बच्चों अब दोनों को साथ में अगर आप लिखेंगे तो 45/84 बड़ा होगा 44/84 से। तो 45/84 किससे बना था, 15/28 से। और 44/84 किससे बना है, 11/21 से। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया।
तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है कंपैरिजन में। और इसके बाद अब आगे के बच्चों क्वेश्चंस तो आपको आसान ही लगेंगे, वो ज्यादा टफ नहीं लगेंगे। फिर भी आप इन बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा करिए, ज्यादा से ज्यादा उसको समझने का प्रयास करिए। इस क्लास का बच्चों हम दी एंड यहीं पे करते हैं। तो इस क्लास का बच्चों दी एंड हम यहीं पे कर रहे हैं। तो आप चाहे तो एक क्वेश्चन बच्चों और समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन बच्चों और समझ के जाइए। बच्चों एक क्वेश्चन और समझ के जाइए सारे बच्चे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में गिवन है। क्वेश्चन में लिखा है डिवाइड 300 रुपीज अमंग रवि एंड ईशा इन रेशियो 2:3। कहोगे सर ये क्वेश्चन कौन सा उठाया है? ये बच्चों बेसिकली एक तरह का मैंने एग्जाम्पल लिया है और ये पेज नंबर 159 पर है और सेम क्वेश्चन काफी सारे आपके पास एक्सरसाइज है। तो बच्चों 300 रुपए को मैंने को 2:3 रेशियो में डिवाइड करना है। तो बच्चों क्वेश्चन करने का मेथड समझिए। पहले जो सम होता है वो आपको निकालना पड़ेगा, सम ऑफ दीज टर्म्स। तो बच्चों आपके पास 2:3 है, तो उसका सम कितना हो जाएगा? 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। जो रेशियोज होते हैं ना हम उनका सम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम कहते हैं कि भाई कि आपके पास जो रवि को हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा 2/5 ऑफ टोटल रुपीज, और ईशा को हिस्सा मिलेगा 3/5 ऑफ टोटल रुपीज। तो बच्चों आपको ये पार्ट समझना पड़ेगा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी अगर इस तरह से रेशियो में आता है तो पहले आप रेशियो वाले टर्म यानी 2:3 में 2 और 3 को ऐड करके लिख दीजिए 5, और उसके बाद आपको पहले पैसा देना है रवि को और फिर पैसा देना है ईशा को। तो बच्चों दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में है? 2:3 में है। तो आप लिखेंगे रवि का 2 अपॉन टोटल हिस्सा इंटू 300, और ईशा का लिखेंगे 3 अपॉन टोटल हिस्सा इंटू 300। ठीक है। तो वो यहाँ पे 60 से डिवाइड होगा। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 120 और ये वैल्यू आ जाएगी 180। दैट मीन्स बच्चों रवि को मिलेंगे 120 रुपए और ईशा को मिलेंगे 180 रुपए, यदि हम 300 रुपए को 2:3 रेशियो में डिवाइड करेंगे। कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन कौन सा है जो हम लोग सिमिलर कर सकते हैं? तो बेटा हम बता दें, ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में 12 नंबर मिलेगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 मिलेगा, तो आप लिख लीजिए, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। तो ये आपका एक तरह से होमवर्क भी हो गया कि एक्सरसाइज 8.1 में, बल्कि आपको कंप्लीट तो पूरी करनी है लेकिन आप स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 12 जरूर करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे और भी कर सकते हैं, 12 को कर सकते हैं, 14 को भी कर सकते हैं, 15 को भी कर सकते हैं, है ना। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्लास को ओवर करते हैं पूरी एक्सरसाइज के, यानी एक्सरसाइज 8.1 के मैंने आपको पूरे कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं। तो रेशियो का पार्ट मैंने बेसिकली बहुत ज्यादा मजबूती से आपको 2 लेक्चर्स में करा दिया है, इसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों जो 8.2 एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज होगी आपकी प्रोपोर्शन की, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मेथड आता है यूनिटरी मेथड, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में। तो बच्चों ये बहुत ही ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे अगर सही ढंग से नहीं कंप्लीट करते हैं तो काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, स्पेशली मैथमेटिक्स में। तो अभी मैंने आपको 2 लेक्चर्स लेकर के रेशियो ही समझाया है, प्रमोशन नहीं बताया है। तो पहले आप इन 2 लेक्चर्स को सही ढंग से समझिए, क्योंकि रेशियो सही ढंग से आप समझ लेंगे तो प्रोपोर्शन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग इसको ऑफ करते हैं, मिररिंग को, रिकॉर्डिंग को क्लोज करते हैं। ये रिकॉर्डिंग हमने क्लोज कर दी है पूरी तरह से।